डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल भाई साहब ने बात हुई थी ना अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई ने नंबर दिया था। मैंने कहा मेरे ख्याल 2-4 भाई बैठते हैं मुसलमान, तो कुछ शंका है मेरे मेरे मन में भी और इनके मन में भी शंका है, कुछ दूर करी जाएगी। तो जो शंका है उसे बताओ, बताता हूँ फिर मैं। सब कुछ हैंड राइटिंग वाला लिख के बताओगे ना इस चीजें कि भाई हाँ ये चीज लिखी हुई है। यार लिख के कैसे बताऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ लिखी हुई है। हाँ यही, हाँ यही तो, बस यही तो पूछना था। हाँ जी, सॉरी मैं चलो थोड़ा ठीक है ठीक है एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ गई। हाँ लो हाँ। भाई से बात करो। भाई थोड़ी चीजें बताओ इसे भाई के बारे में कि भाई कुरान में हिंदू के बारे में क्या है क्या नहीं है, या किसी मजहब के बारे में बोला गया, क्या बता। हाँ हाँ बताओ। दो फोन दो। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। जी भाई, क्या हाल है? बस जी बढ़िया। मुसलमान हो भाई? है? मुसलमान हो? हाँ। अच्छा ठीक है। तो पूछ, भाई ने कहा कि काफिरों के बारे में क्या लिखा हुआ है कुरान के अरे अंदर। भाई काफिरों की छोड़ो, आप ये बताओ कौन से मुसलमान, हैं? आप कौन से मुसलमान हो? कौन से मुसलमान अलग होते हैं कुछ? हाँ, आप कौन से हो? मैं तो बरेलवी। बरेलवी हो? मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी कैसे? सुन्नी हूँ बस। सुन्नी तो सारे ही नबी सुनते नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पर चलने वाला मुसलमान हूँ। कैसे? कैसे से लग रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। तुम कैसे चलते हो? अल्लाह को मानते हो? हाँ अल्लाह के नबी को मानते हो? हाँ हाँ, वही तो मुसलमान होता है। हम्म? वही तो मुसलमान होता है। सलाम पढ़ते हो? हाँ। सलाम भी पढ़ते हो? हम्म। कौन सा? कौन सा, क्या कोई अलग होता है? हाँ, कितने सलाम होते हैं बताओ? सलाम तो कई तरीके के। कई तरीके के हो ना, जो मैं जो पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तुम जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो जाओ। अब तुम्हें कुछ सवाल करना हो कुरान पे हदीस पे तो बात करो। अच्छा, हाँ। कुरान में भाई साहब ये भी लिखा है कि हिंदू कोई काफिर का, कैसे कैसे इनके समय आए जो काटे ये हमारे, ये चीजें हैं भाई साहब। हाँ है। कैसे, क्या 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 आई है? कितने पढ़े हुए हो? हैं? कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो अनपढ़ हूँ। हाँ? अनपढ़ हूँ मैं तो। अनपढ़ हो? तो इन्होंने बताया कि काफिरों के बारे में क्या लिखा कुरान में, तो इन्हें मारो। उसमें ये लिखा है काफिरों को मारो? हाँ। अच्छा, कैसे? सूरह तौबा की आयत नंबर 5। अच्छा, हाँ। क्या लिखा है? कि काफिरों को जहाँ पाओ उन्हें मारो। हिंदुओं को या काफिरों को? अरे काफिर किसको बोलते हैं? हिंदू ही तो काफिर है। अच्छा, हिंदू काफिर है। हाँ, जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानता, वो काफिर है। तो हिंदू मानते नहीं है। क्यों, हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अगर मान लो कोई किसी गैर मुस्लिम का जनाजा भी जा रहा है तो आप उसमें खड़े हो, किसने अदब करें कहा? उसका? हमारे नबी ने ये कहा कि जो किसी गैर मुस्लिम का अगर जनाजा जा रहा है तो उसके जनाजे के पीछे ना जाओ, उसको कंधा ना दो, उसको कब्रिस्तान में दफन ना करो। कब्रिस्तान में दफन होने के तो हाँ कोई वही नहीं है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना उनके कब्रिस्तान में कुछ। कहाँ दफन हो जाएंगे? अरे तो मरने के बाद जाओगे क्या? मार के जब भी जाओगे उसके पीछे? हैं? मार के जब भी जाओगे उसके पीछे? कहाँ पर रहते हो भाई? कहाँ पे रहता हूँ? उत्तर प्रदेश में। हैं? उत्तर प्रदेश। और कुछ सलमान भाई कुछ पूछो, पसंद नहीं करो इन्हें, कुछ गलत हो भाई, गलत हो तो पूछा जाए। जी। और क्या कहा है आपने इनसे? क्या हैं? कहा? पूछा पूछो। मैं तो, वीडियो थोड़ा वायरल हुआ। पूछ, अब एक चीज पूछी, पूछ तसल्ली तो करनी से क्या। कुछ भी पूछ जो भी तेरे जाहिर में है, होगी हिंदू के लिए, मुसलमान है, कुरान किस कैसा है, किसने लिखी है, क्या है, सब कुछ पूछ। तो ये इन्हीं भाई ने बताया था कि कुरान बकरी खा गई। बकरी तो यार उसमें लिखा बड़ा बड़ा यार। अच्छा, कुरान में कहीं ये लिखा है कि बकरी खा गई कुरान? हाँ, कुरान में एक आयत है, उसमें कहा गया कि ये जो बकरी थी वो है सूरे रजम है वो, जिसमें एक लड़की अपने मतलब महरम बनाने के लिए उसको दूध पिला सकती है अपना। हाँ। उसके बारे में तो लेकिन वो बकरी खा गई उसे, तो उसका जिक्र नहीं है। अच्छा, हम्म। ये कह रहा पूरी असली जो कुरान है वो बकरी खा गई। नहीं नहीं, असली पूरी नहीं खाई थी वो भाई। पूरी पूरी घास कभी बकरी खाती है? एक हुर्फ खाया है ना? हम्म। एक हुर्फ खाया है ना? एक हरफ? हाँ, एक हरफ खाया है ना? तुम्हें पता एक हरफ खाया? फिर? अरे भैया, एक आयत खा गई थी वो। अच्छा। हाँ, उस आयत से ही मामला खराब हो गया बस। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए मोहम्मद साहब के बारे में क्या सोचते हो आप? क्या सोचता हूँ? मैं तो बहुत अच्छा सोचता था भाई।
तो मोहम्मद साहब है कौन, क्या कैसे है, या कितनी उनकी बीवी थी, या उनके क्या बच्चे थे, क्या थोड़े कैटेगरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। हाँ, तो उनकी 11 बीवियों का जिक्र मिलता है, वैसे असल में 9 थी उनकी, 2 बांदी थी। बांदी तो गलत होती है चीज। गलत होती है ना, तो फिर थी ना उनकी तो। तो मुसलमानों को तो कुछ और बताया जाता है क्या बताया? कि भाई बांदी तो मुसलमानों को करनी ही नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए, फिर वहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये भी सही बात है। है नहीं? बांदी कैसे, बांदी कैसे? बांदी जो गुलाम औरतें होती हैं। उस टाइम पे तो गुलाम ही थे, आधे से ज्यादा लोग गुलाम ही होते थे। नहीं, गुलाम होते थे, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रखे गुलाम फिर? क्यों रखे? हम्म। और उन्होंने गुलाम क्यों रखे? खासकर औरतों को। अरे दुनिया ही गुलाम थी उनकी, तो पूरी दुनिया गुलाम है। अरे भैया, बात वो नहीं है, बात ये है, फिर उन्होंने औरतों को रखा, उनके साथ संबंध बनाए बिना निकाह के। अबे तूने, हम्म। हेलो। हाँ, हाँ जी। सात ये जो जिक्र जो आया सात बीवी रखने का, ये क्यों आया और कैसे आया? 4 बीबी का। सात बीवी रखने का जो 7 ये बीबी आया का जिक्र। रखने का कहाँ जिक्र आया? 4 बीबी का आया मुसलमानों के लिए। अच्छा, हाँ, 4 बीबी सात बन। जाएगी नहीं? 4 जायज हैं इस्लाम के नजर से। वो हाँ, कैसे जाएगी? वो नू जायज है। अगर तुम्हें लगता है कि हम अच्छे खाते पीते घर के हैं, तुम फैसला कर सकते हो चारों के बराबर में, 4 शादी कर सकते हो। अच्छा और नहीं कर सकते उनके साथ इंसाफ, तो आप एक ही कर लो फिर। अच्छा। तो ये इसमें तो लिखा है, है। ये लिखा है आप। हाँ जी, हाँ, सूर्य आले हाँ, हाँ। इमरान, सूर्य आले इमरान में। अच्छा, और हाँ, मोहम्मद साहब के बच्चे कितने थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ जी। उनकी लड़की थी, एक लड़का हुआ था इब्राहिम नाम का, वो खत्म हो गया था। अच्छा, और इब्राहिम नाम का तो एक वो भी थे, वो एक जो वो दीन नबी, हाँ नबी थे ना वे तो। यार, हाँ, वो नबी थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते इब्राहिम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उनके बेटे का नाम इब्राहिम था, और वो कुछ दिन के बाद खत्म हो गया था, और वो एक गुलाम बांदी से पैदा हुआ था बिना निकाह के। तो बिना निकाह बिना के। नहीं कहा? जी। अच्छा, ये कहाँ लिखा उसका हुआ है? उसका नाम था मारिया अल किप्तिया। ये कहाँ लिखा हुआ हदीसों में। है? दिखान, ये मुझे भेज दोगे? भेज दूंगा जी। ठीक है, भेज। अच्छा, और बिल्कुल एक भेज दूंगा। जो बताइए, जो कुछ मैंने ये जितना सुना था कि 3 साल की बच्ची थी, और हम्म। उसको तीन, सुन तो लो, मोहम्मद साहब उन्हें देख रहे थे, हम्म। और मोहम्मद साहब ने ये 3 साल की बच्ची को ये सोचा भी था कि भाई मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, कुछ ऐसा भी है? 3 साल की नहीं थी वो। और वो 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी? हाँ, अच्छा। खेल रही थी और वो। मोहम्मद साहब उस टाइम कितने साल के थे? वो लगभग 60-70 साल के, ओ, 60 60 70 60 साल 60 नहीं, लगभग उसकी उनकी उम्र थी 56-57 के करीब। 56 57 के करीब, तो हम्म। ये तो बच्ची सही बच्ची हो गई जी। फिर हाँ। उनकी जब शादी हुई मोहम्मद साहब की, उसी लड़की से हुई थी? नहीं नहीं, वो करी नहीं थी, वो उनका इरादा ये था कि अगर ये मेरे जिंदा रहते हुए बड़ी हो गई ना, हाँ जी। तो मैं उससे शादी करूंगा। अच्छा ये जी। ये सोच थी उनकी। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है? बिल्कुल है जी। कहाँ लिखा हुआ है? ये मुसनद अहमद की हदीस है। और जो आयशा थी, जो मोहम्मद साहब की जो लास्ट पत्नी थी आयशा। तीसरे नंबर की। अच्छा सॉरी, हाँ, तीसरे नंबर की। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है इस्लाम के बारे हम्म। में, तो थोड़ा सा इसीलिए तो वो मेमोरी। तीसरे नंबर की पत्नी थी। उसकी उम्र 6 साल की थी जब वो खेलती कूदती थी, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ पर रिश्ता भेजा था उसकी शादी के लिए। अच्छा, तब तो अबू बकर ने, उनके बाप ने ये कहा था कि अल्लाह के रसूल, हम तो तुम्हारे भाई हैं। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि आप इस्लाम के मुताबिक मेरे भाई हो, वैसे आप मेरे भाई नहीं हो, तो आयशा मेरे लिए निकाह में आ सकती है। तो 6 साल की उम्र थी तब उनकी शादी हुई, और वो 54 साल के थे। वो 54 साल के थे? वो 54 साल के थे, और 9 साल की, जब उनकी उम्र 9 साल की होगी, 3 साल लड़की और, हाँ, हजरत आयशा की 3 साल की, उनकी 3 साल के बाद उनकी रुखसती हुई। रुक सकती, हाँ, जो हाँ, आज के टाइम में कहते हाँ, हैं। 9 साल में उनकी रुखसती हुई, और फिर उनके साथ संबंध बनाए गए 9 साल की उम्र में। अच्छा। जी। और एक चीज और बताइए, जो कुरान शरीफ में ये भी लिखी है कि नमाज पढ़ना। नहीं, नमाज नहीं है कुरान के अंदर। अच्छा जी, क्या मतलब ये तो मुसलमान आज का जो हिंदुस्तान या कहीं बाहर कंट्री का भी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। हाँ, ये 5 टाइम की है ही नहीं कुरान के अंदर नमाज। फिर कितने टाइम की है? 2 टाइम की साबित होती है, लेकिन वो पक्की पक्की नहीं होती वो भी। तो नमाज थोड़ी लिखा है नमाज उसमें। लिखी मतलब? नमाज नहीं है, वो सलात है। नमाज पढ़नी ही नहीं है? सलात लिखा हुआ है, सलात। सलाद लिखा ना, वो तो 2 टाइम का जो हमारे हिंदू धर्म किताब में भी हाँ, लिखा हाँ, था, हाँ, हाँ। तो वो संस्कृत में नहीं बोला गया? वो 2 टाइम का बताऊँ कहाँ कहाँ मिलता है सबूत? हाँ जी। वो मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से। जी। और हाँ, अच्छा, ये नवाज शब्द ये कहाँ का शब्द है? ये फारसी का शब्द है।
तो फारसी ये लैंग्वेज कुरान में। में कैसे पड़ गया? कुरान में तो नमाज लिखा ही नहीं कहीं भी। आज यही तो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुरान में कैसे आ गए फिर ये? नहीं, कुरान में कहाँ है भाई? अच्छा। कुरान में है ही नहीं नमाज। अबे क्यों भाई, तू मुसलमान हो गया, तू इसको धर्म को खराब कर रहा है? ऐसा है, मैं कुरान से बता रहा हूँ, अगर यकीन ना तू हो कुछ तो नहीं बता आप रहा खुद पढ़ कुरान लो। से। तू कुछ नहीं बता रहा कुरान से। चलो ना बता रहे मत छोड़, ठीक है, मत, मैंने जो बताना था बता दिया, बात खत्म। समझ में आई? हाँ, आगे समझ में। हाँ। और कुछ कहना भाई से रूबरू करवा देता हूँ एक बार, सलमान भाई से है? आपको मिलवा दूं इस भाई से। हाँ, मिलवा दो। तो मुझे लोनी में किस जगह आना पड़ेगा? लो नहीं, आ जाओ, मुझे फोन कर दो, मैं अपने अपने ऑफिस में बुला लूंगा। चलो जी, तो ये समझ, चलो जी कोई नहीं, चलो जरूर हो सका तो मैं रूबरू करवाऊंगा आपको इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब से मेरी बात हुई थी पहले उनसे, सलीम साहब से भी, हाँ हाँ तो उनका नंबर ही हुआ था, मैंने कहा हाँ। ऐसा ना, शुरू 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 में आप सभी इंसानों को गुस्सा ही आता है, ठीक है ऐसा नहीं? है कि यही और चीज मैं जब दरअसल में जब ये खुद देखेंगे ना लिखा हुआ, तब मानेंगे। मैंने इनसे भाई से एक ही चीज कही थी, देखो मैं भी हिंदू का बालक हूँ, हम्म मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि देखो मेरी किताब किसी को कन्वर्ट करने को नहीं बोलती, हम्म। नहीं ना हम किसी को थोपना चाहते हिंदू के हम्म। बारे में कि भाई ये चीज पढ़ो वो चीज हाँ पढ़ो। हाँ। मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा कि भाई खुद पढ़ो, और इन मुल्ला मौलवियों से और पंडितों से खुद दूर रहो। मैं तो खुद कहता हूँ भाई, हाँ हाँ, मैं पंडितों की बात नहीं सुनता, सही बात है। मैं पढ़ा हुआ लिख के वो देखा सुनता हूँ हम्म। और फिर उसे गौर करता हूँ। जी। मैं तो इनसे खुद कहता हूँ मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पढ़ो मत, खुद पढ़ो पहले फिर समझो, सही बात जरूरी है है। समझना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं किसी मेरे से कोई महात्मा संत मिलते हैं ना, तो मैं हम्म। उनसे पहले दो ही चीज कहता हूँ कि आप मुझे हैंड राइटिंग का लिखा हुआ दिखा दीजिए, हाँ हाँ। क्योंकि मैंने रामायण पढ़ी है मुझे पता है, भागवत गीता मैंने पढ़ी है जी मुझे पता है, जी मैंने जी। अपने श्लोक पढ़े हैं, सब चीजें। सही है। और कुछ दिन खाली था, कुछ साल पहले तो मैंने कुरान में पढ़ा, मैंने इस्लाम मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा, हाँ हाँ। और मोहम्मद साहब के बारे में भाई बैठा हुआ है तो मैं हालांकि कुछ गलत तो कहूंगा नहीं, बट एक चीज मुझे नहीं, जरूर गलत समझ कहना आई भी नहीं चाहिए कि भैया। इंसान की चीज किताबें कुछ ऐसी लिखी गई जो आज पागल हो रहा है, हर हम्म। बंदा पागल हो रहा है। हम्म। हिंदुओं ने गड़बड़ी कम करी है, मैं खुद कह रहा हूँ। भाई देखो, मैं कहता हूँ इस ये दुनिया में जितना भी ज्ञान आया, जितना भी हम्म, ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, किसी भी धर्म का ले लो, वो किताबों के जरिए से आया है नहीं? हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। किताबों के जरिए से आया है। और ये जो कहा जाता है कि भाई आसमान से वही आई या आसमान से फरिश्ता आया, ये आया, ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ किताबों के जरिए से ही अल्लाह को जानते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, किसी भी धर्म को ले लो, वो सब किताबों से ही जानते हैं अपने आप को। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हाँ अधिकतर किताबें आई है। और दूसरी चीज मैं तो, तुम्हारे मोहम्मद साहब ने कुछ ऐसा भी, सॉरी मोहम्मद साहब ने कोई थे जो आयत में लिखा हुआ, अभी मैंने पढ़ा पढ़ा था कि उन्होंने जाली के पीछे कोई अल्लाह देखे थे। जाली के पीछे। हाँ मतलब कोई पर्दे के पीछे अल्लाह भी देखे थे वो तो। महराज का वाकया है, महराज पे गए थे वो। अच्छा महराज पे, अच्छा हाँ, तो वे, आसमानों पे। जी जी जी, तो उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि लंबा अल्लाह है या मोटा है काला है कैसा, कुछ मैं तो बताऊंगा कैटेगरी बता। उसमें क्या है। जो आलिम, जो फिरके हैं, जो बरेलवी हजरात हैं, वो तो ये अकीदा रखते हैं कि वो अल्लाह से रूबरू होकर मिले, आमने जी सामने बैठ के। जी। और जो देवबंदी आलिम है, वो कहते हैं कि अल्लाह से बातें हुई हैं, पर्दे में हुई हैं, अल्लाह को उन्होंने नहीं देखा। अच्छा उनका ये इख्तलाफ है। तो अच्छा। इसमें इसमें एक बात कंफर्म है कि हाँ, बातें हुई थी। जी चाहे किसी की भी माने, तो बातें होना एक सच्ची बात है कि हाँ, उनकी बातें हुई थी। जी जी तो वो अल्लाह से उनसे बातें हुई, उन्हें उन्हें नमाजों का तोहफा दिया गया, 50 नमाज का, जी। जिन्हें ये नमाज कहते हैं। उन्हें वो है सलात। हम्म। वो 50 टाइम की सलात दी गई थी कि जी 50 बार आप उसकी उसकी इबादत कह लो, या कोई भी गुणगान कह लो, उसका मिलना, रूबरू होना, ये कह लो। तो 50 टाइम के तरीके दिए थे। तो जी वो होते 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 5 टाइम के रह गए। जी कम कम करवाए थे उन्होंने, जी वो अलग मसला है। तो उसमें जब 5 टाइम के रह गए, तो वो चले आए वापस लेकर, मतलब 5 टाइम के लेकर आ गए। जी 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 ठीक है नहीं? और ये हमें मिलता है हदीसों में, कुरान में नहीं है 5 टाइम। जी जी हाँ, ये हदीसों में लिखा है 5 टाइम। तो जब 5 टाइम लेकर आ गए, तो दुनिया में बता दिया कि लो भाई, ये अल्लाह की तरफ से मुझे सलात या नमाज, जो भी कहा गया हदीसों में, वही चीजें बताई कि अब इन्हें तुम्हें पढ़नी है। जी अब ये खुद गफलत में है तमाम दुनिया के मुसलमान, कि उनको खुद नहीं पता इस सलात को पढ़ना कैसे है। क्यों? क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ तो छाती पे हाथ धर के पढ़े हैं, हम्म कुछ ढूंगे पे हाथ धर के पढ़े हैं, कोई सुंडी पे हाथ धर के पढ़ लें। तो इन्हें हम्म। खुद नहीं पता ये पढ़नी कैसे है।
अगर ये सच्ची कुरान से साबित होती तो पूरी दुनिया इसे एक ही तरीके से पढ़ती। फायदे की बात है। जैसे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आए दुनिया में, हम्म इसमें किसी भी मुसलमान का अकीदा ऐसा नहीं है कि वो अलग 2 आए थे या 3 आए थे या अलग तरीके से आए थे। तो सब उनको नबी मानते हैं, एक ही जैसा मानते हैं। तो जी जी ऐसे ही कुरान में अगर नमाज का एक ही तरीका होता या हदीसों में एक तरीका होता तो सभी एक तरीके से पढ़ते उसे। हम्म तो इसलिए ये खुद गुमराह है हमारे मुसलमान भाई भी कि कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसा पढ़ रहा है। भाई ज्यादा ये है हिंदुस्तान के मैंने मुसलमान, ऐसा तो मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, मैं मुसलमानों ने भाई बहुत मामले खराब कर रखे हैं, और नहीं कुछ नहीं, मुसलमान मैं ठीक है। बताऊंगा, मुसलमानों ने नहीं कर रखे। हमारी जो किताबें हैं ना, इनमें लिखा हुआ है, इनकी वजह से हो रहा है गड़बड़। अब एक हम्म बात तो बरेलवी देवबंदी की टांग खींच रहा है, और हम्म देवबंदी बरेलवी की टांग खींच रहा, क्यों खींच रहा? कि वे तो चले कुछ और अकीदे की किताबों पे, हम्म और वे चले किसी और अकीदे की किताबों पे, है वे इस्लामिक किताब ही हम्म है नहीं। तो इस वजह से ये गफलत है आपस में, उन किताबों की वजह से। है हम्म सब इंसान आपस में, अगर एक ही जैसी सोच रखे कि हाँ भाई वो मेरा बेटा लगा तो उसे बेटे का सम्मान दूं, कायदे की वो बात मेरा बाप है तो उसे बाप का सम्मान दूं। हम्म है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बाप को बेटा बना लगा, हम्म है नहीं। तो ये कायदे किताबों में गफलत भरी हुई है, जो हमारे मुसलमान तो बहुत अच्छे बेचारे, वो मैं किताबों का यही जो ज्ञान है वो सही नहीं है। मैं यही तो चीज कह रहा हूँ, आज जो जितने भी आज देश में जितनी गड़बड़ी हो रही है, जी ठीक है, ये सारा मेरे जितना भी किताबों का लिखा हुआ है ना। और ये हाँ, असली बात बताऊं क्या जी, मुसलमानों को एक्सप्लेन करते नहीं है ये मुल्ला मौलवी। ना करते, करने के बिना आए। और ये दुकानें बंद हो जाएगी, सारी कहानी तो यहाँ है, इनकी हाँ, दुकानें बंद दुकान हो बंद जाएगी। हो जाओगी तो कमाई बंद हो जाओगी, जो सुभान अल्लाह कहते हैं 500 का नोट मिला इन्हें। मैं यही तो खुद कह रहा हूँ, इनकी दुकानें हाँ, बंद हो जाएगी असली मसलन असली। मसलन कोई गरीब आदमी बेचारा एक 500 रुपये कमा कर लाया, और हम्म जुमे का दिन है, वो 500 का नोट उसकी जेब में पड़ा। अब वो हम्म उसे इमोशनल अटैक कर रहा, हाफजी बैठ के मस्जिद में, नु भाई अल्लाह के नाम पे नू है, नबी मोहम्मद ने ऐसा किया, ऐसे जुल्म सहे। अब उनका दिल पिघल के मोम हो रहा इस टाइम। अब फिर वो रखेगा मस्जिद की जरूरत उसके सामने के भाई मस्जिद में लेंटर गिरेगा या टंकी लगेगी या घड़ा धरा जाओगा, कुछ भी धरा जाओ। तो अब बताओ जी, अल्लाह के नाम पे कौन अल्लाह का बंदा ऐसा है जो देगा? अब कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 30 दे रहा। अब इतने में इमाम साहब का काम नहीं चल रहा। इमाम साहब एकदम क्या हुआ भाई, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कौन है ऐसा मेरा बंदा है जो 500 रुपये देगा? अब जब उस आदमी के दिल में पहले ही इतनी मोहब्बत भर दी नबी मोहम्मद के लिए हो, तो वो खड़ा होकर तुरंत 500 का नोट निकाल के हाफज जी के हाथ में धर देगा। ठीक है जी, धर दिए, कोई बात नहीं। अब नमाज भी पढ़ ली, अब बाहर निकल के जब आया बाहर, गरीब आदमी हम्म बेचारा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा? उनका यार 500 रुपये मिले हैं दाढ़ी के, अब इनका मुझे आटा भी ले जाना है, चप्पल भी ले जानी ही, या पेंसिल मंगाई किसी बालक ने उसकी पेंसिल भी ले जानी ही, चिन्नी भी आनी ही। अब यार मैं कैसा करूँ, 500 रुपये तो वहां दिया है। अब नु बताओ, इस इतनी बुरी उस पे जो आफत आओगी 500 देने की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? उस आफत जी की तो भर की जेब। अल्लाह है जी उसका जिम्मेदार। हाँ, तो ये तो अकीदा है ना इनका, अल्लाह है वो, अल्लाह ने कमवाए थे, अल्लाह ने इसे अपने घर में लेके तुम्हारी दिए। अब चलो, ये तो तुमने मुल्ला मौलवी की बता दी, अब हमारी हाँ, बात तो अब हमारे पंडित भी ये सुनो करते हैं, ये सुनो भी। भाई साहब प्लीज प्लीज दोस्त, जी मैं माफी चाहूंगा, आप मत करो कुछ भी ऐसी बात। जी 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 बिल्कुल, मैं नहीं, आप समझदार हो, जी जी मैं कहाँ बोल रहा हूँ। समझ गया, मैं समझ बस गया। बस ठीक है। जी जी जी। ठीक है जी, और आगे कुछ तो बात करनी हो इन भाई भाइयों से पढ़ना है क्या? तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाई से कह दी कि भाई जो तसल्ली करना चाहे किताब में से उठा के खुद पढ़ के बताएगा हर एक चीज बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप भी चेक करो फिर। मैं तो बाबूजी खुद चेक कर चुका हूँ, मैं तो इस चीज हाँ, में खुद कह रहा हूँ, देखो मैं एक चीज कहता हूँ, इंसान बनना चाहिए, और आदमी को इंसानियत के हिसाब से ये अब ना अच्छा, देखे ये भाई यहीं बैठे, कैसा करता है। ये भाई यहीं बैठे, हाँ भाई यहीं बैठे हैं मेरे साथ ही। इन्हें मैं एक हदीस और बता दूं, जाकर खुद पढ़ लियो, इंटरनेट में अभी निकाल के पढ़ लियो। सही बुखारी की हदीस नंबर 148। ठीक, सही बुखारी वो किताब है जो कुरान को दूसरा दर्जा दिया गया हर फिरके में। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, सही बुखारी को वो दर्जा दिया गया जो कुरान है, कुरान का दूसरा दर्जा दिया गया। जैसे कहते हम्म, हैं ना कि अल्लाह के बाद मोहम्मद, तो ऐसी कुरान के बाद सही बुखारी काम आएगी, अगर कुरान किसी वजह से आदमी को नहीं मिलती। जी ठीक है नहीं, तो हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 148 है। उसमें लिखा हुआ है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला सलमान नाम का उनसे मिलने के लिए आया, और अच्छा। वो किसी वजह से, किसी जरूरत की वजह से, वो अल्लाह के नबी की जो छत है मकान की, हाँ जी उस पर चढ़ा। जी। तो देखता क्या है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो पीछे का हिस्सा है वो काबे की तरफ को बैठ कर लेटरिन कर रहे। अच्छा जी। हाँ जी,
और जबकि हमें यह बताया कि काबे की तरफ को थूकना बेद भी है, पेशाब करना बेद भी है, लेटरिन पेशाब करना बेद भी है, गुनाह है मतलब। जी और वहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना पीछे का हिस्सा काबे की तरफ को करके लेटरिन कर रहे हैं। जी तो उसमें ऐसा लिखा हुआ, खुद अभी चेक करके देख सकते हो जो लिखा हुआ है अभी, सही जी बुखारी हदीस नंबर 148। जी जी। और एक चीज और मुझे एक्सप्लेन करिए, जो बुरखे का ये मैटर है, बुरखे का कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी बुरखे की? बुरखे की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जी शुरुआत ऐसा हुई कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घराने की औरतें थी वो बिना पर्दे के रहती थी पहले, मतलब जब तक पर्दे की आयत नहीं आई थी। जी तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर फारूक बार बार कहते थे कि हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अपनी औरतों से कहा करो कि आपके पास कुछ और मतलब आदमी भी आते जाते हैं औरतों के पास, तो आप उनसे कहो कि अपने आप को छुपा कर रखे, पर्दे में रह के बात करें। लेकिन जी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जब ध्यान न दिया सोची चल कोई बात ना, ये तो एक दो बार कहेगा छोटो। लेकिन जब खुद उमर फारूक की एक हफ्सा नाम की बेटी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, तो उमर फारूक को अब लगा कि भाई अब तक तो मोहम्मद ने मेरी बात मानी नहीं, और जी जैसे इसकी औरतें रहती हैं ऐसी मेरी बेटी भी रह गई इनके बीच में, जी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस बात को। तो उसने क्या काम करा कि हजरत मोहम्मद की जो दूसरे नंबर की बीवी थी, हजरत सौदा, जो शरीर में बड़ी भी थी, लंबाई में भी बड़ी थी वो, और ऊंचे कद की थी मतलब। जी। तो वो लेटरिन पेशाब करने के लिए गई। अलमनासी नाम की खेत है, अलमनासी नाम का कोई खेत होता था उस टाइम पे, अच्छा। जिसमें सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतें ही लेटरिन पेशाब को जाकर रही, और कोई नहीं जाता था उसमें। तो जब वो सौदा नाम की औरत लेटरिन पेशाब करने के लिए गई, तो वहां पे उमर जो है उसके पीछे पीछे गया और लेटरिन करती हुई को देखने लगा। जी। और जब देखने लगा था, जब लेटरिन पेशाब करके खड़ी हुई वो, तो उमर ने कहा कि ए सौदा मैं तुझे पहचान चुका हूँ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलने जा रहे हो, ये कहीं लिखा हुआ है? पहले सुन लो पूरी बात। मैंने सुनी थी। हाँ, तो कहा कि ए सौदा मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। और जब सौदा ने कहा, नबी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने, कि उमर तू ये क्या हरकत है, ये क्या बदतमीजी है कि तू हमारी जासूसी करता है, हमें अच्छा। इस हालत में देखता है तू हमें। तो वो चिढ़ गई थी और जाके मोहम्मद के पास गई, कहा कि आपने उमर को हमारी जासूसी के लिए लगा रखा है क्या? तो मोहम्मद हम्म। साहब ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? तो उसने सारा किस्सा बताया कि हमारे साथ आज उमर ने ऐसे ऐसे किया। तो तब मोहम्मद साहब ने दिमाग लगाया कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो हम्म। अगली बार जो है वो आयत आई कुरान की जिसमें पर्दे का हुक्म है। ठीक है जी। अच्छा। पर्दे का हुक्म आया कि आज के बाद कंपलसरी पर्दा लाजिम हो चुका है औरतों के लिए। और वो जी पर्दा कैसा था? सिर्फ अपने सीनों को ढकना था और अपने चेहरे को ढकना था। क्योंकि वहां पे कई हदीस ऐसी मिलती हैं कि उनकी खुद की घर की औरतें ये कहती थी कि हमारे पास इतना भी कपड़ा नहीं होता था कि हम अपने जिस्म को छुपा सकें। तो पर्दे के एतबार से सिर्फ इतना ही कपड़ा था कि अपने सीने को छुपाना है और अपने चेहरे को छुपाना है। वो तो जी था उनका पर्दा। लेकिन हमारे इंडिया के मुसलमानों का ये हाल है कि उन्हें तो बिल्कुल कंबल चाहिए जो बिल्कुल ही कुछ भी ना दिखाई दे। अब तुम सोचने वाली बात है, अगर एक लेडीज जींस पैंट में खड़ी है, ठीक है, और एक बुरखे में खड़ी है, तो लोग ज्यादा किस पे शक करेंगे? अगर जींस टी शर्ट वाली पे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। अब जी जींस पैंट तो नॉर्मली है, सभी पहनती है, जी जी ठीक है, जी। सबको पता भाई ये कैसी दिख रही देखने में, हाँ जी। है नहीं? और जब बुरखे में अगर उसका जरा सा हाथ चमक गया, उसका गोरा गोरा, तो उसने हाँ जी। कहेंगे भाई जिसका हाथ इतना सोना तो अंदर कैसी होएगी? कायदे की बात है। है नहीं? तो यानी कि शक कहाँ जाएगा? बुरखे वाली पे, कि भाई बुरखे वाले पे। ये कैसी होएगी, है नहीं? जी। और जो जींस पैंट में वो तो दिखाई दे रही कैसी है, हम्म। उसका क्या? जी। तो ये भी चीज है। और यहाँ तक के जब औरतें पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती थी, हम्म। उनको मना क्यों करा गया? इसलिए कि लोगों की नमाजें खराब होंगी, उनकी नियत खराब होगी। जब वहां पहले ही ये लिख दिया नियत खराब होगी, तो भाई साहब पर्दा करो या मत करो, फिर तो क्या फायदा उससे? कायदे की बात है जी। जब पर्दा करके ही तो जाऊंगी नमाज पढ़ने। हाँ जी हाँ जी। और फिर एक हदीस और मिलती है हमें सही मुस्लिम की 1403, जिसमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, अपने साहबियों को कुछ समझा रहे थे। तो एक औरत मस्जिद के बराबर में आकर खड़ी होगी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें देख के उनके अंदर जो है शहवत जाग गई सेक्स करने की। वो अपनी बीवी के पास गए, हजरत जैनब के पास, और वो चमड़ा रंग रही थी। और उनके साथ हम बिस्तरी हुए, संबंध बनाए, तब वापिस आए। साहबियों को कहा कि आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, और जब आपको ऐसा लगे किसी को देख के, तो आप गलत चीजों से बचे और अपनी बीवियों से जाकर संबंध बनावे। अब ये सोचने वाली बात है कि वो लड़की पर्दे में खड़ी थी, जी। तो क्या ऐसा देखा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो उनके जिस्म की वो हिस्सा जाग गया जिससे सेक्स कहते हैं। अरे तो सच्ची तो बता रहा होगा क्या ये, सच बता रहा है? लिखा हुआ तो कुछ नहीं बता, बता रहा सच। ये लिखा हुआ जो क्या उसकी बात है बता रहा है? लिखा हुआ अरे जो साबित कर, सही मुस्लिम की लिखा हुआ जो साबित 1403 कर है। दिया तो कैसे करेगा? सही मुस्लिम की 1403 है भाई, पढ़ लो, भाई खुद ऐसा पढ़ है, लो। सुनो मेरी बात, इसे तो आ रहा भाई वो गुस्सा, वो गुस्सा आता है भाई, शुरू में जब सुनता है ना भाई आदमी टाइम तो उसे गुस्सा गुस्सा आता आता है ही है। क्योंकि भाई दी, ये अपनी बहू को कुछ नहीं उड़ाता। हैं? आप बताओ भाई। क्या? एक मिनट सुनो, इससे पहले अपना स्टेटस बता दो, तुम हो क्या हिंदुस्तान में, तुमने क्या की तालीम ली है, किस चीज की, पहले भाई को मैं बताओ। हाफिज हूँ भाई। काय का हाफिज है भाई तू? कहाँ का हाफिज है? हाफिज किसे गए हैं? तुम्हें पता हाफिज किसे गए हैं? कौन? जब तुम्हें पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? सारी चीजें चल सुना पड़ी है, तो हम्म। ये बातें लिखी हुई हैं जो तू बिल्कुल बोल। भाई, मैं तुम्हें हदीस नंबर दे रहा हूँ, अभी चेक कर लो इंटरनेट पे खोल के, या कहीं भी आलिम से जाके पूछ सकते हो। उठा लेंगे, चल, मैं कह किसी रहा हूँ चेक तो कर। किसी आलिम से पूछ लो चाहे। मैं अपने आप वहां से पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछो भाई, मैं चाहता भी हूँ आप पूछो उनसे। अच्छा भाई एक जब चीज मैं इसे फोन भाई सुन को तो लो, अच्छा इसी चलो, सुनो, इस इसीलिए भाई का गुस्सा आ नाम रहा है सलमान है, भाई को इसीलिए गुस्सा आ रहा है कि हमारे आलिमों ने वो बातें नहीं बताई। अब ये पता ही पूछेंगे नहीं। तो पता चलेगा इन्हें। भाई मैं ये अभी तो इनसे भाई से मैं कहता हूँ, मैंने कि ये सोशल मीडिया से दूर रहो, और ये चीजें है कि पढ़ो पहले, अपने धर्म बिल्कुल, के बारे में पढ़ो जरूर। मैं तो कहता हूँ भाई, इन्होंने जो आलिमों ने नहीं बताया अब उनसे पूछो, ये वक्त है पूछने का। वैसे एक बात बोलूं, हाँ इतनी हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमान से कि जो उनके बारे में पूछ ले, और जो पूछ ले अभी ना, तो तो वो दो ही चीज कहेंगे, ये चक्करों में मत पड़ो। हाँ मैं खुद कहता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे काफी 100-150 मुसलमान है, मैं उनके बीच में जैसे भी नमाज पढ़ने आते हैं, वो पढ़वाने आते हैं ना, तो मैं उनके बीच में 1-2 बार खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उनसे जो वो कोई बच्चा वहां पूछता था ना मुसलमान का, तो वो ये चीज कहते हैं, इन चक्करों मत पड़ो, ये मत करो, तुम्हें आखिरत के दिन देखने पड़ेंगे, ये बहुत चीजें ऐसी मतलब बहुत बनावट सी बात बादशाही। है, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। जब इन्हें अगर असली चीज बता दूंगा ना तो ये फट पड़ेंगे ही। हाँ, मुझे यहाँ तक कह दिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक गुलाम औरत थी, वो पसंद आ गई थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने कहा था कि इसे मुझे दे दे, एक साबिस है। वो कहने लगा जी मैं नहीं देने का, ये मुझे पसंद है। ठीक है, अब पसंद नहीं है तो उस नबी साहब ने कहा कि आप एक काम कर, तुम मुझसे 2 गुलाम औरतें और ले ले, इसके बदले में तू इसे मुझे दे दे। उसने फिर भी ना दी। होते 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 7 औरतों पे सौदा हुआ उस औरत का। फिर जब 7 पे भी ना माने ना वो, तो फिर मोहम्मद साहब ने क्या कहा, या तो तू इसे मुझे दे दे, और नहीं देता तो तेरे नीचे का हथियार कटवा दूंगा, फिर तू किसी लायक नहीं रहने का। अब उसने इस डर की वजह से फिर उस औरत को उसे दिया। फिर उन्होंने कहा भाई मोहम्मद साहब है, पावर में है, ये कर भी सके इस काम को। और वो औरत कौन थी पता? जी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हजरत सफिया। सफिया, ये तो मुझे लगे 7वें 8वें नंबर की वाइफ थी उनकी, हाँ 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 7वें नंबर की, सॉरी, मुझे हाँ मैंने पढ़ी है वो आए, तो मैंने हाँ पढ़ी है। हाँ। वो वो जंगे खैबर, मतलब वो जंगे खैबर का किस्सा है वो। जब वो जी जी, जंग की थी, उसके पूरे पूरे परिवार को मार दिया था, और मारने के बाद उसी रात उसके साथ संबंध बनाए थे बिना निकाह के, और अगले दिन बिना उससे निकाह के। बिना निकाह कर फिर अगले दिन उससे शादी करी थी। शादी इसलिए कर ली कि अब ये बहुत खूबसूरत औरत है, किसी और के हिस्से में आनी नहीं चाहिए, तो इसे बीवी बना लिया उसको। जी, हम्म। भाई को गुस्सा आ गया, बस क्या कहे अब। और मैं सुनाऊं? और आने दो गुस्सा, इन्हें सारा पता चलना चाहिए ना, तभी तो ये भाई औरों से जाके बुझेंगे गुस्से में। मेरे 2-4 मुसलमान हैं भाई, कुरैशी है, दिल्ली 6 के, हाँ वे भाई तो हाँ मुझे खुद ही मैसेज करा था कि यार ललित, हाँ। एक बार पढ़ के देखियो यार, क्योंकि तेरे को थोड़ा सा अनुभव इस चीज का परली साइड से है कि भाई तेरे बात लिंग है, तो वे चीजों से, तो मैंने तुम्हारी वीडियो 2-3 भेजी थी भाई साहब के, तुम भाई साहब ने एक्सप्लेन भी बढ़िया किया था, उन्होंने कहा ये बात सत्य बातें है, और बाहर ये इंटरनेट से भेजी थी मैंने वीडियो, जी जी कहीं जी। ऐसे मिले, हाँ हाँ वीडियो हाँ। भेज दिया, बिल्कुल और ये चीज बताई थी कि ये सारी चीज इस्लाम के अंदर लिखी है, ये सारी बिल्कुल लिखिए जी। ये सारी चीजें लिखी है। बिल्कुल। अरे एक और बताऊं, जी जिसे जिसे नु कहा मैंने कहा भाई शराब हराम है इस्लाम में। हाँ जी, वो हराम कब हुई? जी वो शराब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कभी हराम नहीं हुई, क्योंकि जब जब ऐसा टाइम आ गया, मौत का टाइम आया, और उन्हें दिक्कत होने लगी इसे पीने के लिए, तब हम्म, उन्हें हकीम ने कहा कि अगर आप इसे और ज्यादा पियोगे तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और जी साहबियों के लिए ये कहा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी ऐसी हालत में नमाज के लिए ना आए जब वो नशे में हो। यानी नमाज पढ़ने वाले उस टाइम के लोग भी दारू पी के नमाज पढ़ने आते थे। इस हदीस से ये साबित होता है। दूसरी बात कि एक हदीस है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास जाते थे, और वहां से कुछ ऐसी चीज पी के आते थे जो जिससे मुंह से बदबू आती थी। तो हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने ये कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुंह से बदबू आती है, आप ऐसी क्या चीज पी के आते हो, ये हमें अच्छी नहीं लगती।
तो नबी मोहम्मद ने ये कहा था कि ठीक है मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं इस चीज को नहीं पीऊंगा। तो फिर कुरान की सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 आ गई, उसमें ये लिखा हुआ है कि ए नबी क्यों तुम उन चीजों को हराम करते हो अपने ऊपर अपनी बीवियों की खुशी के लिए जिसको हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। यानी अल्लाह भी नहीं चाहता कि मेरा नबी उस ऐसी चीज को छोड़ दे जो मेरे नबी को पसंद हो। जी समझे? तो अब सोचो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी क्या चीज पीते थे जो मुंह से बदबू आती थी, और बदबू तुम्हें पता ही है किस चीज से आती है। तो दारू से स्मेल आती है। बिल्कुल जी। अच्छा, उसमें कहा गया मगाफिर, जी वो उस टाइम पे मगाफिर कहते थे उस बदबूदार चीज को। शराब का लफ्ज नहीं है, शराब का लफ्ज आया है लेकिन दारू का लफ्ज नहीं है। मेरे श्री राम जी के बारे में छोड़ भाई, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। जी जी भाई को गुस्सा आ रहा है तो भाई से मैंने यही चीज पूछी, गुस्सा की बात। मेरे श्री सुन दो लो, मेरे श्री राम जी के बारे में कोई बोलता है ना तो मैं 2 ही चीज बोलता हूँ, या मुझे हैंड राइटिंग में दिखाइए, और जो हैंड राइटिंग में लिखा है तो मैं श्री अच्छा, राम मैं श्री राम के बारे में कहता हूँ एक बात। जी बताइए आप। श्री राम जी ने, हमें बता दो, कहीं से साबित कर दो कि श्री राम जी ने 11 शादी करी हूँ। ये तो कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं, कृष्ण जी ने भी शादी करी। अब कृष्ण जी ने कोई शादी नहीं करी, सिर्फ हाँ मैं हाँ, बताता हूँ। अब मैं इन्हें यही चीजें आज जो चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बात होगी, तुम इन्हें समझाते रहो, ठीक है जी। और अगर इन्हें कुछ मेरे से बात करनी है फिर बात कर लेंगे, ठीक है मैं भाई। आमने सामने बैठाऊंगा अब, हाँ हाँ सही है, बिल्कुल हम बात करेंगे आमने बैठ सामने के, दिखाऊंगा भाई को, तसल्ली करना। और बिल्कुल जी दूसरी चीज बिल्कुल। जो आपकी भाई साहब देखो, सुनो, मैं देखो मेरा भाई है ये, हाँ हाँ, और देखो मैं ये ये नहीं हमारे ही करता। भाई है भाई, हमारे भाई, हम ठीक भी है, नहीं चाहते कि कुछ गलत फहमी रहे। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, तू मेरा भाई नहीं हो।